हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी यहां पर चुनाव जीतती है तो इसका नाम वो भाग्यनगर कर देंगे, क्योंकि भाग्यनगर ही हैदराबाद का प्राचीन और मौलिक नाम है। हालांकि बीजेपी को नगर निगम चुनाव में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। कई लोगों के जहन में सवाल उठता है कि क्या वास्तव में हैदराबाद का प्राचीन नाम भाग्यनगर था और इसका नाम भाग्यनगर क्यों पड़ा। तो दोस्तों, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले दोस्तों हम ये बता दें कि हाँ, हैदराबाद का प्राचीन नाम भाग्यनगर था और आज भी यहाँ के मूल निवासी इस नाम का प्रयोग करते हैं। यह नगर दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। हैदराबाद शहर की आबादी 6.9 मिलियन है और ये देश का काफी हाईटेक सिटी है। शहर में स्थित तेलुगु फिल्म उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा चलचित्र निर्माण केंद्र है और किसी समय यहाँ पर कुतुबशाही परंपरा के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह शासन करते थे और उसने ही अपनी प्रेमिका भागमती को यह उपहार स्वरूप भेंट किया था, जिसके नाम पर इसका नाम भाग्यनगर पड़ा। 1816 में ब्रिटिश नागरिक एरोन एरा स्मिथ ने हैदराबाद का एक नक्शा तैयार किया था। उस नक्शे में हैदराबाद का नाम मोटे अक्षरों में लिखा था। उसके नीचे उन्होंने भाग्यनगर लिखा था और साथ में उन्होंने गोलकुंडा का भी इस्तेमाल किया था। यानी उन्होंने नक्शे में हैदराबाद के लिए 3 नामों का इस्तेमाल किया था: गोलकुंडा, हैदराबाद और भाग्यनगर। यह नक्शा नानी शेट्टी सीरीज की किताब गोलकुंडा, हैदराबाद और भाग्यनगर में भी छपा है। दोस्तों, ये जानना काफी दिलचस्प है कि आखिर ये नाम कैसे पड़ा। एक दावा ये किया जाता है कि हैदराबाद में चार मीनार के पास स्थित देवी भाग्यलक्ष्मी मंदिर के नाम पर ही हैदराबाद का नाम भाग्यनगर था। दरअसल हैदराबाद नगर निगम चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भाग्यलक्ष्मी मंदिर गए थे और इसके बाद से ही मंदिर के इतिहास और वर्तमान को लेकर बहस का दौर शुरू हो गया था। 4 पीढ़ियों से भाग्यलक्ष्मी मंदिर की पूजा करते आ रहे पुजारी की माने तो इस मंदिर का निर्माण करीब 800 साल पहले किया गया था। हालांकि कई लोगों का कहना है कि ये मंदिर इतना प्राचीन नहीं है। सिकंदराबाद से बीजेपी सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी तो कहते हैं कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर का इतिहास 4 मीनार से भी पुराना है, जिसका निर्माण 1991 में शुरू हुआ था। हैदराबाद के प्राचीन नाम भाग्यनगर को लेकर कई अवधारणाएं हैं। जो सबसे प्रसिद्ध अवधारणा है वो ये कि शहर को बसाने के बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह एक स्थानीय बंजारा लड़की भागमती से प्रेम कर बैठा। लड़की से विवाह के बाद लड़की को इस्लाम स्वीकार कराया गया और इस्लामी संस्कृति के अनुसार उसका नया नाम भागमती से बदलकर हैदर महल कर दिया गया और शहर को भी एक नया नाम दे दिया गया, हैदराबाद, यानी हैदर के नाम पर बसाया गया शहर। दरअसल भाग्यमती चंचलम गांव की रहने वाली थी। इसी गांव में मौजूदा 4 मीनार खड़ा है। मोहम्मद कुली भागमती से मिलने के लिए गोलकुंडा से नदी पार करके आते थे। उनकी यात्राओं को देखते हुए उनके पिता इब्राहिम ने मूसा नदी पर 1578 में एक पुल का भी निर्माण कराया था। 1580 में कुली ने भागमती से शादी की और भागमती का नाम बदलकर बाद में हैदर महल कर दिया गया। हालांकि इस कहानी का एक विचित्र पहलू यह है कि जब इस पुल का निर्माण हुआ तब मोहम्मद कुली महज 13 साल के थे और इसी वजह से इस पुल के निर्माण और कुली के प्यार के बीच संबंध ठीक नहीं लगते। ये 2 अलग अलग बातें हैं जिनका आपस में कोई मेल नहीं। इतिहासकार कहते हैं कि पुल का निर्माण गोलकुंडा किले को इब्राहिम पट्टनम से जोड़ने के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम इन दोनों के प्यार से जुड़ गया। प्रोफेसर मसूद हुसैन खान कहते हैं कि कुली की कविताओं में अप्रत्यक्ष तौर पर भानुमति का जिक्र मिलता है। एक दलील ये भी दी जाती है कि भाग्यमती की इच्छा पर ही हैदराबाद शहर बसाया गया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम भाग्यनगर रखा गया था और बाद में नाम बदला गया। दरअसल आज जहाँ 4 मीनार मौजूद है उसके आसपास कभी चंचलम नाम का गांव हुआ करता था और इसी गांव के आसपास हैदराबाद का निर्माण हुआ। आज यह पुराना हैदराबाद शहर कहलाया जाता है। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर बहुत थोड़े वक्त के लिए रहा। हैदराबाद के निर्माण के 12 साल बाद 1603 के सिक्के चलन में आए और उस दौर के सिक्कों में हैदराबाद का नाम स्पष्ट तौर पर अंकित है। जाहिर है आधिकारिक तौर पर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रहा है, लेकिन बहुत कम समय तक। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।